इस वक्त मैं पटना देवकली मंदिर पर मौजूद हूँ, जो कि सावन का महीना आने वाला है और इसी दौरान यहाँ पर लाखों की संख्या में शिव भक्तों का तांता लगने वाला है। जिसकी यानी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर के, मंदिर की क्या व्यवस्था है, मंदिर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं और ज़िला प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, उन सब का हम जायज़ा लेने के लिए, अपना दायित्व निभाने के लिए आज पटना देवकली मंदिर पे आया हूं। बात करेंगे सीधे चल कर के मेला के जो यानी मालिक हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार मेला को लेकर के क्या सुरक्षाएं हैं और जो मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, हम उनसे भी इस पूरे मेले की जानकारी लेंगे, क्योंकि सावन की जो यानी मेले की जो तैयारियां हैं, उनको लेकर के उन्होंने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं। अब हम सीधे मंदिर में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले बाबा की दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो बंदरों का भी अभी जिस टाइम पर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन आसानी से हम रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, लेकिन सावन का जैसे ही महीना लगेगा, इसमें पैर रखने की, सांस लेने तक की जगह नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी भयंकर यहाँ पर भीड़ होती है। कई ज़िलों से, कई राज्यों से यहाँ पर लोग आते हैं। और जी हम जानना चाहेंगे इनके जो शिवलिंग है, ये इनकी उत्पत्ति के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसे क्या हुआ था। साइड हो जाना। ये दैत्यगुरु शुक्राचार्य की तपोस्थल है। हाँ, सब शुक्राचार्य ने ही इन शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है अपने हाथों से। ये लगभग सतयुग के अंतिम भाग में। चाहिए कितने साल पुराना है मंदिर तकरीबन? ये सतयुग का है। सतयुग का है। त्रेता द्वापर निकल गया, कलयुग चल रहा है। सतयुग के अंतिम भाग में अच्छा। दैत्यगुरु शुक्राचार्य हुए थे, उन्होंने ही अपने हाथों से प्रतिष्ठा की है आठों शिवलिंग की। अच्छा। सात की, और ये स्वयं हुआ है, इनकी स्वयं उत्पत्ति हुई है। अच्छा, ये जो मैन शिवलिंग है ना, ये यानी अपने आप इसकी उत्पत्ति हुई है। अच्छा, कितनी शिवलिंग निकली थी? बताया जाता है कि इनकी उत्पत्ति अपने आप हुई थी, तो कितनी शिवलिंग ऐसी है? ये मुख्य है, ये ना। हाँ, प्रतिष्ठा की शुक्राचार्य ने प्रतिष्ठा की थी इनकी। अच्छा, यहाँ पर एक यानी कहावत ये भी है कि जो श्रीलंका की जो लंकापति से यानी रावण थे, वो भी यहाँ पर एक बार आए थे, ऐसा है क्या? आए कई बार थे। हाँ, लेकिन जो भगवान शिव को लेके गए हैं, वो गोला गोकर्णनाथ में गए हैं। अच्छा। यहाँ शुक्राचार्य से मिलने आए। अच्छा। तो इसके बारे में हमने जाना कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब हम सीधे यहाँ के जो मंदिर में जो सावन के महीने में भीड़ लगती है, कहाँ से लोग आते हैं, क्या यहाँ की व्यवस्था है, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, इस चीज़ को लेकर के यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। आइए। जो देख रहे हैं ना, अभी ये खाली है पूरी तरीके से, लेकिन जैसे ही यहाँ पे सावन का महीना लगेगा तो आपको यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। तो हम सीधे यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं, उनसे हम इसकी जानकारी लेंगे मेला के संबंध में पूरी, और कैसा क्या है, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। हाँ, सबसे पहले तो आप परिचय दीजिए अपना। मैं महंत अखिलेश गिरी, पटना मंदिर। अच्छा, ये जो सावन का महीना चालू होने वाला है कुछ ही दिनों में, सुना जाता है कि यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो आगामी जो सावन का मेला लगने वाला है, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं मंदिर प्रशासन? तैयारी पूरी कर ली गई हैं और ये 29 तारीख से गुरु पूर्णिमा से श्रावण मास की शुरुआत हो जाती है। आपने मैन मंदिर में देखा होगा, बीच की शिवलिंग है वो पंचमुखी शिवलिंग है, वो स्वयंभू शिवलिंग है। बाकी 7 शिवलिंग स्वामी शुक्राचार्य स्थापित किए गए हैं। स्वामी शुक्राचार्य की तपस्वी रही है, उन्हीं की एक कर्णभूमि भी रही है, और उन्होंने मृत विद्या प्राप्त की थी भगवान शिव से। अच्छा, यहाँ पर जो मंदिर को लेकर कई बातें की जाती हैं, जैसे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, साफ सफाई को लेकर कई बार सवाल उठते रहते हैं, इसको लेकर इस बार प्रशासन की क्या तैयारी है? प्रशासन तैयारी पूरी रहती है, और जहाँ अधिक भीड़ होती है तो थोड़ी पॉलीथीन की व्यवस्थाएं वैसी हो जाती है, लेकिन व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहती ना। अच्छा, जैसे कि जो बाहर के यात्री जो आते, श्रद्धालु लोग आते हैं, उनको ठहरने के लिए क्या व्यवस्था है? नीचे धर्मशाला बनी हुई है कई एक, वो उसके सरकार द्वारा एक यात्री सदन बना दिया गया है, वो व्यवस्था है।
अच्छा, एक सवाल हमारा और भी रहेगा, जैसे कि यहाँ पर एक सबसे गंदगी की व्यवस्था रहती है। जो लोग बाहर के आते हैं, जी आप सामने भी देख सकते हैं बिल्डिंग, ये मैदान पड़ा हुआ खाली, इसमें लोग गंदगी फैलाते हैं, शौच वगैरह करते हैं इसी में आकर के, और यहीं पर वो लोग श्रद्धालु लोग रुकते हैं। तो इन लोगों की व्यवस्था के लिए क्या कैसा साफ सफाई के लिए क्या? शौचालय की व्यवस्था हो गई है, बन गया है, सुलभ शौचालय बना दिया गया है और मंदिर की तरफ से बना हुआ है। कितने शौचालय की व्यवस्था है लगभग? 7 एक तरफ है हाँ। जो सरकार द्वारा बने हैं, बाकी हम लोगों के बने हैं। ये कहाँ पर बने, कोई जानकारी दिला सकते हैं? हाँ, मंदिर पीछे है, ठीक है। अच्छा, एक हमारा और भी यहाँ पर आपसे सवाल रहेगा, जैसे कि पानी की व्यवस्था लेकर, पानी की कई सारी किल्लत है, जबकि यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग आते हैं वो यहाँ पे नल भी लगवाते हैं, उसके बाद भी पानी की किल्लत रहती है। तो क्या इस बार वो समाधान होगा? 1000 से ऊपर तो हैंडपम्प लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ, ठीक है। समरसेबल भी 14-15 समरसेबल हो चुके हैं, तो पानी व्यवस्था तो कोई ऐसी कमी है नहीं। लेकिन जहाँ लाखों की भीड़ होती है, हाँ। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा देर हो जाती है, लेकिन ऐसी व्यवस्था तो नहीं है पानी के लिए किसी को परेशानी होनी पड़ी है। अच्छा, एक हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहेगा जो राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बताइए, एक नेताजी आए थे पिछली वर्ष, उन्होंने कहा था कि मंदिर के लिए हमने 2 करोड़ रुपए दिए हैं, क्या ये सच है? हाँ, देखिए 2 करोड़ फाइल पास हुई थी, 1 करोड़ कुछ लाख की फाइल पास हुई थी। हाँ। जो कि आप देखें, जो लाल पत्थर पड़ा हुआ नीचे है और छातक बना हुआ है, विश्राम कक्ष, हाँ। ये सब वहीं से है, उसी से है सारा? उसी से है। तो जो यानी बाकी ऊपर का काम है, ये सब हम लोगों का है, मंदिर प्रशासन की तरफ से जी, हुआ जी, सारा जी, का? जी, जी। अच्छा, ठीक है। यानी मंदिर प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से पूरी इस बार की तैयारियां हैं। हालांकि अब तो ये देखने वाली बात होगी कि जिस टाइम पर यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ आएगी श्रद्धालुओं की, उस वक्त व्यवस्था कैसी रहती है और कैसी नहीं रहती, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि वादे और तैयारियाँ प्रशासन की हमेशा से पूरी रहती हैं और लगातार रूट मार्च भी किए जाते हैं, लगातार शासन प्रशासन के लोग आते रहते हैं, व्यवस्थाओं का जायज़ा लेते हैं। लेकिन जब वक्त पड़ता है तब क्या हाल होते हैं, वो तो आने वाला समय ही तय करेगा। अब हम आपको सीधा दिखाएंगे उस धर्मशाला के बारे में जहाँ पर लोग रुकते हैं, ठहरते हैं। जैसा कि पुजारी जी का कहना था कि धर्मशाला जो बना हुआ है, जो बाहर के श्रद्धालु लोग आते हैं उनके ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था है, लेकिन क्या वो व्यवस्था उस लायक है जहाँ पर लोग यानी रात को रुक सकें या फिर ठहर सकें, उसकी भी हम पड़ताल करेंगे। आइए अंदर दिखाते हैं कि उसकी व्यवस्था कैसी क्या है ठहरने के लिए लोगों की। आइए, ये जो आप हॉल देख रहे हैं, पुजारी जी के द्वारा कहना है कि इसमें यात्री ठहरते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग अपना अपना भंडारा चलाते हैं, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं वो लोग यहाँ पर भंडारा अपना कराते हैं। ठीक है, लेकिन लेटने बैठने की जगह कहाँ पर है, हम उसकी भी पड़ताल करेंगे। ये कुछ रूम बने हुए हैं जहाँ पर लोग आते हैं। देखिए, जो यानी माननीय नेताजी के द्वारा कहा गया था कि यात्रियों के लिए ठहरने के लिए जो व्यवस्था की गई है, जो 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, 1 करोड़ हो 1.5 करोड़, हालांकि मेरे पास ये लिस्ट नहीं है, महंत जी ने जैसा बताया वैसा हम आपको बता रहे। ये बना हुआ है यात्रियालय, जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं लोगों की। अब इसमें कितने लोग रुक सकते हैं, अंदाज़ा लगाइए। ये है यात्रियों के लिए ठहरने के लिए जगह। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है ऐसी? वो है सामने एक बना है ना सब जगह शौचालय, उसके अलावा और कुछ नहीं ना है? और नहीं रहे? नहीं। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि महंत जी के द्वारा बताया गया था ऊपर अभी कि यहाँ पर शौचालय के 8-10 शौचालय की व्यवस्था है जो साफ़ सफाई लेकर के, लेकिन ऐसा मुझे तो अभी कहीं दिखा नहीं। हालांकि जब यानी सावन का महीना शुरू हो जाएगा उस वक्त तक प्रशासन की तरफ से या मंदिर प्रशासन की तरफ बनाया जाएगा या फिर नहीं बनाया जाएगा, ये देखने वाली चीज़ हो गई। क्योंकि यहाँ पर पास में सिर्फ एकमात्र सामुदायिक जो शौचालय है वही बना हुआ है। उसके अलावा ये लोग सारे के सारे लोग खेतों में जाते हैं और वहीं पर जाकर के गंदगी होती है, और उसके बाद ये लोग जो आते हैं बाहर के वहीं पर ठहरते भी हैं। ये उनकी आस्था के भी साथ खिलवाड़ है और उनकी पवित्रता के साथ भी ये खिलवाड़ है। तो और भी बता दें, यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था की गई थी, पानी के लिए ये जो टंकी बनी हुई है ये पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है। ये पैसा पानी में, वो पानी का पैसा पानी में चला गया है। ये भी एक चिंता करने वाली बात है। और आपको हम एक चीज़ और भी दिखा दें, जो यात्रियों के लिए यात्रियालय बनाया गया है वो भी धीरे धीरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने लगा है। ये देखिए, ये जो यात्रियों के लिए यात्रियालय बनाया ये धीरे धीरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने लगा है। जो आगे ये टंकियाँ सारी ख़राब पड़ी हुई हैं, अब आने वाले समय में सही होती हैं या फिर नहीं होती, ये भी देखने वाली बात होगी।